नाउ फ्रेंड्स वी हैव 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो हमको प्रॉब्लम्स दी है। इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। इसमें हमको एक टर्म्स दी हुई है और इसमें कुछ मिसिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, मिसिंग टर्म्स हैं। इस मिसिंग टर्म्स को हमको इस बॉक्स में फिल करना है। तो सबसे पहले से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें टर्म्स कितनी है। तो ये हो जाएगी हमारे पास 1, 2 एंड 3। ठीक है, बीच वाला टर्म्स तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करना है, 3 टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे जो हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। और अगर हम A3 देखेंगे, थर्ड वाली टर्म, A3 वाली टर्म क्या है हमारे पास, 26। ठीक है, हम टर्म्स को कैसे दिखाते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, ये दो टर्म्स हमारे पास आ गए क्या। अब हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये माइनस है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टर्म्स क्या है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर हम निकालें फर्स्ट वाली टर्म में, ठीक है, A1 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास A1 के लिए, ए जब 3 टर्म्स के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे A3 हो जाएगा क्या, A3 वाली टर्म्स के लिए इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है बताइए जल्दी से। ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। प्लस है तो प्लस रखिए, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी क्या, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा d। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो हमको पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू क्या दी है अब हमको, A3 की वैल्यू दी है 26। ठीक है, A3 की वैल्यू क्या दी है 26, तो यहाँ पे 26 आ गया। इज इक्वल टू लगाइए, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और D है तो D आ जाएगा। ठीक है, अब जब देखेंगे ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2 हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू हो जाएगा 2D। ठीक है, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है ना बात। तो यहाँ पे 26 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 2D। अब यहाँ से D की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो D की वैल्यू निकाल, इसको और करके क्या लिख सकते हैं, और 2D इज इक्वल टू 24। और यहाँ से जब हम D की वैल्यू निकालेंगे तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 1 जा 2, 2 12 जा कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे D की जो वैल्यू आ गई आपके पास 12 आ गई, मतलब जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 12 तो हमको कौन सी टर्म निकालनी थी, A2 निकालनी थी। ठीक है, ये A2 सेकेंड वाली टर्म निकालनी थी ना, ये हो जाएगा A2 सेकेंड वाली टर्म हमको फाइंड करनी थी। तो जब हम निकालेंगे A2, ठीक है, तो जब हम निकालेंगे A2 के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, वही क्या होता हमारे फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब हम A2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, प्लस n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, n माइनस 1 है। ठीक है, n माइनस सेकेंड टर्म के लिए तो n क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा क्या, और d के वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हमारे पास है 12, तो 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पे A2 टर्म तो हमको निकालनी है, तो A2 इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बचेगा क्या, 1 इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 12 1 जा 12 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगी हमारे पास A2 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 12 1 जा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। A2 की वैल्यू 14 हुई कि नहीं हमारे पास,
तो ये हो जाएगी हमारे पास मिसिंग टर्म्स 14, मतलब यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं A2 की वैल्यू 14। ठीक, अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले की ओर। अब यहाँ पे देखिए, जब हमको ये इक्वेशन दिया है तो क्या सबसे पहले क्या करना है, इसकी टर्म देख लीजिए। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। ठीक है, ये हमको 4 टर्म्स दी हैं। अब क्या है, A1 और A3 की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है। हमको गिवन टर्म क्या है, A2 दिया है, A2 कितना है 13 दिया है, एंड A4 जो दिया है, A4 जो हमको दिया है वो दिया है हमको 3। ठीक है, ये 2 टर्म दिए हैं हमको। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, वी नो दैट। ठीक है, हम क्या जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमको पता है। अब हम जब सेकेंड टर्म के लिए निकालेंगे, ठीक है, जब हमारी वैल्यू A2 के लिए होगी, A2 के लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो A2 an की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 हो जाएगी क्या, A2। अब यहाँ पे हमको A है, A की वैल्यू पता है कि आपको नहीं है पता, तो A की वैल्यू सेम हो जाएगी A प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 सेकेंड टर्म के लिए हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, और D की वैल्यू पता है कि हमको नहीं है पता, तो D की वैल्यू D हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से A2 की वैल्यू मिलेगी क्या, A2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 इज इक्वल टू A प्लस डी, हो जाएगा क्या, 13 इज इक्वल टू A प्लस डी हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे अभी, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A प्लस डी और माइनस हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 0, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना। अब हम क्या है, हम अगेन यहाँ पे जो वैल्यू हमने यहाँ पे कौन सी टर्म निकाली थी, सेकेंड वाली टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू, 4 वाली टर्म, तो 4 वाली टर्म से जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A4 वाली टर्म हो जाएगी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 और क्या होता है D। ठीक है, जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 की वैल्यू क्या दी है हमको, 3 दी है, तो A4 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 इज इक्वल टू, A की वैल्यू हमको पता नहीं है, प्लस है तो प्लस लगाइए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 वाली टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी 4 माइनस 1 और D की वैल्यू D। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, ये हो जाएगी हमारे पास। इसको राइट फॉर्म में लिखेंगे या इसको इस साइड सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 3D माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन 1 बना और एक इक्वेशन 2 बना। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखिए यहाँ पे, तो हो जाएगा A प्लस 3D माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा क्या। अब इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे तो A प्लस डी माइनस 13, तो ये हो जाएगा A प्लस डी और ये हो जाएगा माइनस 13 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि जब ये साइन सेम होते तो नीचे का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इस नीचे वाली वैल्यू को देखना है हमको। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन हमने 3 चैप्टर में कंप्लीट कर चुका है, तो ये नीचे की वैल्यू देखनी। अब ये प्लस में D है तो ये इसमें किस में हो जाएगा, माइनस में, और प्लस में 13 है, सॉरी माइनस में 13 है तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, हमको नीचे वाली वैल्यू बस देखनी है। तो इस तरीके से A से A तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3D से एक D चला जाएगा तो 2D बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से प्लस 13 से प्लस का माइनस का 3 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास प्लस बचेगा हमारे पास
10, ठीक है, प्लस बचेगा हमारे पास 10, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, 2d इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू -10, ठीक है। अब यहाँ से जब हम वैल्यू निकाल देंगे d की, ठीक है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? d इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे -5 आ गया, तो यहाँ हो गया -5। मतलब हमारी जो d की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? -5, ठीक है। d की वैल्यू आ गई क्या हमारे पास? -5। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे देखते हैं हम, आगे यहाँ पे क्या लिखते हैं? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, ठीक है, नाउ पुटिंग ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले तो लिख लेते हैं। तो क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1? a प्लस डी माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस डी माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे आपकी d की जो वैल्यू है वो क्या है? आपकी d की वैल्यू -5 जो आपने यहाँ पे निकाली है, ठीक है, ये आपने निकाली ना d की वैल्यू, ये -5 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? a तो सेम रहा, a प्लस d की वैल्यू क्या है? -5, और ये हो जाएगा -13 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a -5 और -13 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a की जो वैल्यू आ जाएगी 5 और 13 कितना हो जाएगा? 5 और 13 हो जाएगा हमारे पास -18, -18 हो जाएगा क्या? हो जाएगा हमारे पास a -18 इज इक्वल टू 0। और जब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 18, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई? 18। मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई? 18 आ गई क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म a की वैल्यू तो मिल गई। अब हमको कौन सी टर्म निकालना है? 3 वाली टर्म निकालना है, a3 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे a3 की टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? तो एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे, तो a3 क्या हो जाएगा हमारे पास? a3 इज इक्वल टू a प्लस n-1, ठीक है, और क्या हो जाएगा? d हो जाएगा हमारे पास। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, देन व्हाट वी विल गेट? a3 की वैल्यू तो हमको निकालना है, तो a3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 18 आ गई क्या? 18 आ गया, प्लस है तो प्लस लगाइए। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? थर्ड वाली टर्म, मतलब थर्ड -1, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास? d की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुका है -5, तो मल्टीप्लाई -5। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a3 इज इक्वल टू 18, प्लस है तो प्लस लगाइए, 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा क्या? और इनटू हो जाएगा -5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है यार, और साथ में बोल बोल कर लिखना है, ठीक है। जब आप बोल के लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? a3 हो जाएगा इज इक्वल टू 18 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, मतलब ये हो जाएगा -10, ठीक है। मतलब a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? बताइए, a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8 हो जाएगी क्या? a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी हमारे पास, और यही तो हमको निकालना था, ठीक है। a1 की वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू निकालना था फर्स्ट टर्म, और a3 की वैल्यू निकालना था, तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमने क्या निकाला? 18, और a3 की वैल्यू क्या निकाला हमने? तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसमें थर्ड वाली प्रॉब्लम की ओर, ठीक है। ठीक है, अब हमारी थर्ड वाली प्रॉब्लम क्या दी है? 5 दिया है, बॉक्स दिया है, कॉमा बॉक्स दिया है, और कॉमा दिया है 9 1/2, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकेंड टर्म, ये हो जाएगी थर्ड टर्म, ये हो जाएगी हमारी फोर्थ टर्म, ठीक है।
अब जब हमको यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 दी है, और हमको दिया है a4 की जो वैल्यू है वो कितनी दिया है 9 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वाले 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते 9 के साथ, तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18। ठीक है, जो भी इसका आंसर आता है उसको इस वाले के साथ प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18 और 1 कितना हो जाएगा 20, सॉरी 9 2 जा 18 और 1 हो जाएगा हमारे पास 19/2। ठीक है, तो a4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a4 की जो वैल्यू हमारे पास 19/2। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू है। अब क्या है हमको कि हमको कौन सी टर्म निकालनी है, तो देखिए हमारे पास 4th टर्म दी है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा हमको। ठीक है, ताकि हमको वैल्यू फाइंड करते में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, तो ए एन फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और ये होता है d। ठीक है, ये तो आपको पता है बहुत अच्छे से। a4 वाली टर्म निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे a4 हो जाएगा क्या, a4 टर्म्स इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी a, मतलब ये हो जाएगा 5, फर्स्ट टर्म आपको पता चली गया 5 प्लस है तो प्लस लगाइए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टर्म्स है तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, और d की वैल्यू तो हमको निकालनी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a4 की वैल्यू क्या दी है हमको, a4 की वैल्यू जल्दी से बताइए, a4 की वैल्यू क्या है हमारे पास दिया है ना 19/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो क्या हो गया 19/2 इज इक्वल टू ये हुआ हमारे पास 5 प्लस 4 से 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास, सॉरी 4 से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 और d है तो d। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व कर देंगे आगे, ठीक है सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/2, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 3d हो जाएगा। अब क्या करना है इसको इसको कर दीजिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 2 5 जा 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 है तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3d हो जाएगा। अब 19 से 10 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 9/2 बचेगा इज इक्वल टू क्या बचेगा 3d। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है कोई दिक्कत। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6d हो जाएगा, 3 2 जा 6d होगा इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अब यहाँ से जब हम d की वैल्यू निकालेंगे तो 9/6 होगा क्या, अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हुआ। यहाँ पे कोई दिक्कत, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास d कितना आ गया 3/2, कॉमन डिफरेंस d आ गया हमारे पास 3.2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है वीडियो को लाइक करके जरा मेरे को कमेंट्स में बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कॉमन डिफरेंस d आया आपका। अब हमको देखिए कौन कौन सी टर्म निकालनी थी, हमको a2 निकालनी थी। ठीक है, a2 एंड a3 टर्म्स निकालनी थी, तो यहाँ पे बस सिंपल हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम a2 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और ये हो जाएगा d। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है। अब a सेकेंड वाली टर्म ही तो हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा a2 तो आपका सेम रहेगा इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, तो a की वैल्यू हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा क्या, तो ये हो गया हमारे पास 5 प्लस है तो प्लस लगाइए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो हम टर्म लगाते हैं जैसे a2 के लगा लिए निकाल रहे हैं वैल्यू, तो 2 ही तो हमारी n टर्म्स हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या निकाला हमने 3/2, d की वैल्यू क्या निकाला 3/2 निकाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास हुआ a2 हुआ इज इक्वल टू लगाया हमने 5 लगाया
5 है तो 5 आ गया, प्लस है तो प्लस आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो केवल 1 बचेगा इंटू 3/5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको हम आगे सॉल्व करें। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 5 + 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 + 3/2 हो जाएगा ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 + 2 है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 3/2 है, ठीक है, तो यहाँ 3/2 है, 5 नहीं है, यहाँ पे 3/2, ठीक है, ये 3/2 है ना, तो ये 3/2 रहेगा, ठीक है, तो ये 3/2 है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a2 इज इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और 3 उसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13/2। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 13/2। a2 की वैल्यू समझ आई कि नहीं आपको? समझ आई क्या? 5 × 2 = 10 और 10 पे 3 प्लस कर देंगे तो 13/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको सॉल्व करते आता होगा, ठीक है, या 3 चैप्टर में हमने इसको देखा ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास कौन सी और टर्म निकालनी थी हमको, a2 की टर्म्स तो आ गई हमको, a2 की टर्म आ गई ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13/2, ठीक है। अब निकालना है हमको 3 वाली थर्ड टर्म निकालनी है ना हमको, तो क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यू फटाफट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, जल्दी बताइए, a की वैल्यू ये हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे 5, प्लस है तो प्लस लगाइए। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 3 - 1 हो जाएगा क्या, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू जल्दी से बताइए, d की वैल्यू क्या निकाला हमने, 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 3/2। ठीक है, सो सारी वैल्यू पुट हो गई। नाउ जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, a3 इज इक्वल टू 5 + 3 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 3/2 हो जाएगा क्या, 3/2 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, बहुत अच्छे से देखो, ये वाला 2 इससे कट जाएगा, क्या कट गया, 2 से 2 कटा क्या। अब हमारे पास a3 की टर्म क्या बची, 5 + 3 दैट मीन्स 8, मतलब a3 की जो टर्म बची हमारे पास कितनी हो गई, 8। ए थर्ड मतलब थर्ड टर्म क्या आ गई हमारे पास, 8। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे थर्ड टर्म निकालने की, तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। वीडियो को लाइक करना है यार, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करो और दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ वाली प्रॉब्लम की ओर। अब देखिए हमको 4 वाली प्रॉब्लम में क्या दिया है, फोर्थ वाले प्रॉब्लम में क्या है, -4 फर्स्ट टर्म है, यहाँ से बाकी टर्म्स का हमको पता नहीं, लास्ट की टर्म्स, तो सबसे पहले तो टर्म्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 और a6, मतलब यहाँ पे हमको a1 की वैल्यू दी है एंड a6 की वैल्यू दी है, a2 a3 a4 a5 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब हमको पता है कि यहाँ पे हमको गिवन वैल्यू क्या है, जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू दी है क्या, a की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 एंड a6 की वैल्यू क्या दी है हमको, 6 दी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, अब आप लोग होशियार हो चुके हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न हो गया। अब आप लोग क्या जानते हैं, an का हमारा फॉर्मूला होता है a + n - 1 और ये होता है d। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। नाउ पुट द वैल्यू an, हम कौन सी टर्म निकाल रहे हैं अभी, 6 वाली टर्म निकालेंगे, तो a6 हो जाएगा क्या हमारे पास, a6 टर्म इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जल्दी से बताइए, -4,
प्लस है तो प्लस ब्रैकेट लगाइए, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 वाली टर्म, मतलब 6 माइनस 1, और डी की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है तो डी आ गया यहाँ पे। A6 की वैल्यू बताइए फटाक से, A6 की वैल्यू क्या है, A6 की वैल्यू 6 है, तो A6 की वैल्यू 6 इज इक्वल टू माइनस का 4, प्लस लगा दिया यहाँ पे, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और D है तो D बचेगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 5D हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास कितना आ गया 10 प्लस 5D, दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं 5D इज इक्वल टू 5D इज इक्वल टू 10, 5D इज इक्वल टू क्या लिख सकते, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू है 5D इज इक्वल टू 10। तो जब यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे आपको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, दैट मीन्स जो हमारी D की वैल्यू आ गई वो हो गई हमारे पास 2। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, क्या कॉमन डिफरेंस क्या आया 2 आया भाई साहब, कॉमन डिफरेंस क्या आया 2 आया, ठीक है। अब जब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म जल्दी से बताइए, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म a प्लस डी, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास a2, कैसे निकालेंगे a2, तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं, और एक आपको मैंने जनरल फॉर्म इसका बताया था वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए सेकेंड फॉर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस 2d होगा क्या, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे लगाइए a की वैल्यू -4 लगाइए, प्लस लगाइए, 2 लगाइए, मल्टीप्लाई लगाइए, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको -4 प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, मतलब जो यहाँ से 4 से 4 0 हो जाएगा, मतलब a2 की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 0। सेकेंड टर्म पता चली क्या, a2 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब कौन सी टर्म निकालनी है, a2 की वैल्यू हो गई 0, अब कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड वाली टर्म के लिए क्या करना है, फटाक से आगे बढ़िए। थर्ड वाली टर्म कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा a3 की टर्म निकालेंगे, तो ये होता है थर्ड वाली टर्म हो जाएगी a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगी। अब सारी वैल्यू यहाँ पे फटाफट पुट करिए, तो a3 इज इक्वल टू, जल्दी से फर्स्ट टर्म क्या है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू क्या हो जाएगा d, तो 2 इंटू डी, ठीक है, तो 2 देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। सेकेंड टर्म हम क्या निकालते हैं, a प्लस डी होती है ना, हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 3d हो जाएगा। तो ये हमारी सेकेंड टर्म है, यहाँ 2 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, दैट मीन्स ये वाला 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और -4 से प्लस का 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिए। तो माइनस का 2 बचा, क्या a2 की वैल्यू क्या आ गई -2 आई, क्या a2 की वैल्यू -2। अब जब हम निकालेंगे a थर्ड वाली टर्म क्या हो जाएगी, तो ये तो हो गई हमारी सेकेंड टर्म, और ये हो जाएगी a थर्ड वाली टर्म, मतलब a प्लस 2d हो जाएगा, क्या a प्लस 2d हो जाएगा ना। तो जब हम यहाँ पे a प्लस 2d लगाते हैं तो d की वैल्यू क्या हमारे पास, ये d की वैल्यू हमने निकाली थी 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब ये देख लो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a3 इज इक्वल टू -4 प्लस 2 2 जा हो जाएगा 4, तो ये वाली टर्म भाई साहब हो जाएगी हमारी 0, मतलब a थर्ड वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है, तो ये a थर्ड टर्म आ गई। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉरी यहाँ पे तो जो सेकेंड वाली टर्म्स थी ये हो जाएगी हमारी -2, a थर्ड वाली जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 0। अब हम इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे कौन सी टर्म निकालेंगे 4, ठीक है, कौन सी टर्म निकालेंगे 4, तो यहाँ पे 4 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a4 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने बताया आपको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ये हो जाएगा 4, ठीक है,
A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 3D हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, A प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3D हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A4 इज इक्वल टू A की वैल्यू है -4 प्लस लगाइए 3 लगाइए और D की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ठीक है, तो A4 की जो हमारे पास वैल्यू आ गई, A4 की वैल्यू हो गई -4 प्लस हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब ये हो गया 6 में से 4 जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 2, मतलब A4 की जो वैल्यू हो गई हमारे पास 2 हो गई। ठीक है, A4 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2 हो गई, तो यहाँ पे A4 की वैल्यू हो गई 2। अब हमको निकालना है A5। ठीक है, A5 निकालना है, तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A5 जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा कि नहीं, A प्लस 4D होगा कि नहीं, होगा। ठीक है, A प्लस 4D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू है -4 प्लस लगाइए 4 लगाइए, D की वैल्यू है 2 आपके पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, मतलब की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, फिफ्थ टर्म हो जाएगी 4, मतलब A5 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास आ गई है 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी ये फिफ्थ टर्म थी इसकी वैल्यू जो आ गई हमारे पास 4। इस तरीके से हमने इसकी सारी टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, आई होप सो कि आपने सारी टर्म्स को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अगर वीडियो लाइक करना है फटाक से, ठीक है, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई तो वीडियो को लाइक करें। अब हम बढ़ेंगे आगे, अब हम इसका देखेंगे फिफ्थ वाला प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फिफ्थ वाली प्रॉब्लम में क्या है। तो फिफ्थ वाली प्रॉब्लम में क्या है, हमको एक बॉक्स दिया है 38 दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर बॉक्स दिया है, कॉमा दिया है -22। मतलब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है। हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स है, तो सबसे पहले टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। ठीक है, A6 तक की हमको वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है A2 की है और A6 की है। तो A2 और A6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी और हम बाकी की टर्म्स को आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 38 है, A6 की वैल्यू क्या दी है हमारे पास -22। ठीक है, ये वैल्यू दी है। अब हमको क्या है, हमको एक फॉर्मूला पता है जो हमने अभी तक सारे क्वेश्चन में पुट किया। तो क्या होता है, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं जल्दी से बताइए, an इज इक्वल टू A प्लस जल्दी से n-1 इंटू डी। फास्ट मूवर बनना है आपको, ठीक है, साथ में बोलना भी है और आपको बहुत फास्ट मूवर बनना है। ठीक है, मैथ्स प्रॉब्लम को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, थोड़ा सा प्लस माइनस का मिस्टेक किए बिना। अब हम सबसे पहले A2 की वैल्यू निकालेंगे। A2 की वैल्यू फटाक से, A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है हमारे पास नहीं है, प्लस लगाइए n लगाइए, n की वैल्यू 2 हो जाएगी क्या, 2 - 1, D की वैल्यू है नहीं है। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 38 है, 38 इज इक्वल टू A प्लस 2 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D इज इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे तो क्या होगा, A प्लस D माइनस 38 इज इक्वल टू 0। ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मिला क्या हमको। अब हम चलते हैं A6 वाली टर्म है हमारे पास। तो जब हम करेंगे A6 वाली टर्म तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नाउ पुट द वैल्यू, A6 की वैल्यू क्या है जल्दी से, A6 की वैल्यू जल्दी -22 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमको पता नहीं है, प्लस लगाइए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 टर्म है, दैट मीन्स 6 - 1 और ये हो जाएगा D। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास -22 इज इक्वल टू A प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 5D। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, 6 टर्म निकालने में कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पे इसको सही तरीके से अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस
5d और ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 22 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए भैया अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो। आ गया समझ? इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास d की वैल्यू निकल आएगी, मतलब कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखिए फटाक से। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, a प्लस 5d प्लस 22 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास। एंड जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस डी माइनस 38 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a प्लस डी माइनस 38 प्लस इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास। यही टर्म है क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड और फर्स्ट लिख लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने का नियम क्या होता है, जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला जो नीचे वाली टर्म है इसको देखना है, तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगी माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है ना, एक चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने सॉल्व किया है। तो ये ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से 5d से एक d चला जाएगा, ठीक है, 5d से एक d चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4d बचेगा। अब ये प्लस तो हो जाएगा, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 का 0 और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 4d, यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू, 4d इज इक्वल टू माइनस 60 होगा कि नहीं, बताइए। यहाँ पे हो जाएगा ना, हमने 4d इज इक्वल टू इस साइड ले गए, ठीक है, लेफ्ट हैंड में है तो हम इसको राइट हैंड साइड में ले गए, माइनस में हुआ क्या, यहाँ तक समझ आई बात, ठीक है, यहाँ पे बात समझ आई क्या, 4d था प्लस में था, इसको साइड ले गए तो माइनस में हो गए। ऑलराइट, सो यहाँ तक हमको समझ आ गई बहुत अच्छे से बात। अब जब हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4, माइनस 60 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 2 बचा और ये हो जाएगा 5, मतलब d की जो वैल्यू आ गई माइनस 15। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 15, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, माइनस का 15। अब देखिए, जब हम अब हम यहाँ पे टर्म्स निकाल देंगे फटाक से, जो भी हमको टर्म्स निकालनी थी, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म मतलब a निकालेंगे, तो a के लिए क्या होता है हमारे पास, a के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म से माइनस कर देते हैं d, ठीक है, सेकेंड टर्म से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे d, तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या आ गई, क्या है हमारे पास, जल्दी से बताइए, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, सेकेंड टर्म है हमारे पास 38, क्या है हमारे पास, सेकेंड टर्म क्या है, ये है ना 38, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास 38 है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 38 और माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, प्लस का 15 माइनस का 15 है तो माइनस का 15। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 38 माइनस माइनस प्लस और 15 करे हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों को जब सॉल्व कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 53। तो ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू जो आपके पास आ गई 53, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 53 आ गई क्या। अब हमको निकालना है कौन सी वाली टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। अब कौन सी टर्म निकालना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म हमको निकालना है। तो थर्ड टर्म निकालना है तो क्या होता है हमारे पास, जब हम निकालेंगे a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d होता है कि नहीं। आपको बताया ना मैंने अभी सारी टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म a,
सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होती है ए प्लस 3d, यही होती क्या, और ये सो ऑन आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो थर्ड टर्म आ गया हमारे पास a प्लस 2d, a प्लस 2d आया क्या। नाउ पुट द वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, जल्दी से बताइए, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 53 आई क्या। तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 53 प्लस हो गया 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -15। तो a3 इज इक्वल टू क्या हुआ 53 प्लस है, तो प्लस और माइनस से हो जाएगा माइनस, और 15 टू जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा क्या 30 हो गया। दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 23, मतलब a3 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 23। ठीक है, तो यहाँ पे a3 की जो वैल्यू आ गई थी वो आ गई 23। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे a4 की। ठीक है, a4 की फटाक से वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 वाली टर्म मतलब a प्लस 3d हो जाएगा क्या। a की वैल्यू जल्दी से बताइए, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 53, ये है 53, प्लस है तो प्लस लगाइए, 3 लगाइए, इनटू लगाइए, डी की वैल्यू क्या हमने निकाला -15, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 53 और माइनस में हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है ना, मतलब a4 की जो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, a4 की वैल्यू जल्दी से 8 आ गई। अब लास्ट वैल्यू हमको निकालना है a5 की, तो a5 की वैल्यू क्या हो जाएगी a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d होगा कि नहीं बताइए, a प्लस 4d होगा। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 53 है, तो 53 लगाइए यहाँ पे फटाक से, 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है -15। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 53 प्लस 15 4 जा कितना होता है 15 4 जा जल्दी 60 होता है, और ये होता है माइनस में। ठीक है, अब जब इसमें से सॉल्व कर देंगे तो -60 से +53 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास -7। दैट मीन्स जो हमारी a5 की जो वैल्यू आ गई माइनस की आ गई 7। ठीक है, तो a5 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -7। ठीक है, इस तरीके से देखा आपने कितने आसानी से हमने इसकी 6 वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर लिया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो होता है फिनिश। ठीक है, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।